आज की वीडियो में अपनी बहनों के लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ, कुछ किचन हैक्स लेके आई हूँ, कुछ जो है ना कुकिंग टिप्स लेके आई हूँ। और किचन को हम लोग हर टाइम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और चमकदार कैसे रख सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये मेरी अपनी बहनों के लिए बहुत स्पेशली वीडियो है, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हम बना रहे हैं कड़ी बना रहे हैं और पकौड़ों वाली कड़ी बना रहे हैं। वैसे मुझे पकौड़ों वाली कड़ी इतनी खास पसंद नहीं है, लेकिन ये कि कभी कभार मैं जो है ना ये वाली कड़ी पकाती हूँ। मैं ज़्यादातर जो होती है सिंपल कड़ी मुझे बहुत पसंद होती है, मतलब वैसी सिंपल कड़ी बना के और उसमें चूरी बना के, मतलब रोटी जो होती है वो बारीक बारीक करके, और उस तरह से कड़ी खाने का बहुत मज़ा होता है। वो एक उस अलग ही टेस्ट होता है। अम्मी भी हमारी उस तरह की मतलब कड़ी बहुत पसंद करती थी और मुझे भी उस तरह की कड़ी बहुत पसंद है। लेकिन कभी कभार मैं पकौड़ों वाली कड़ी बनाती हूँ, प्रॉपर रेसिपी के साथ बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी दिल करता है पकौड़ों वाली कड़ी खाने को भी। आजकल बहुत ज़्यादा पिंडी में बारिशें हो रही हैं और बारिशों में जो होता है ना, कड़ी को हो गया, पकौड़े हो गए, ये चीज़ें खाने को बहुत दिल करता है। तो आज मैं आपके साथ कड़ी की भी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ कि मैंने जो है ना दही को अच्छी तरह मिक्स करके, बीच में बेसन भी मिक्स करके, और उसको जो है ना इसी तरह से नमक डाल के चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मैं लहसुन कूट रही हूँ। यहाँ पे लहसुन का एक टिप्स बता दूँ कि जब भी लहसुन कूटें थोड़ा थोड़ा करके कूटें। इससे ये होता है कि लहसुन बहुत बारीकी से कूटा जाता है। जो लोग कट्ठी ऐसे लहसुन डाल देते हैं तो उसका ये होता है कि वो लहसुन कूद कूद के कभी कोई इधर जा रहा होता है, कोई उधर जा रहा होता है। और यहाँ पे एक जो है ना धनिए की और ज़ीरे की टिप भी आप लोग से शेयर कर लूँ। मैं धनिया और ज़ीरा जो होता है वो मिक्स ही जो है ना उसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। धनिया को पहले डालती हूँ और ज़ीरा को जैसे ही डालती हूँ ऐसे ही उतार देती हूँ, क्योंकि ज़ीरा जो होता है बारीक होता है, तो वो तवा जो गर्म होता है या फ्राई पैन में डालो वो गर्म होता है, बस उसी की हीट से वो जो ज़ीरा होता है वो ड्राई हो जाता है। तो मैंने पीस के इसको बोतल भर ली है। अब ये मेरा पूरा महीना चलेगा और मैं बेफिक्र होकर जो है ना धनिया और ज़ीरा इकट्ठा ही मिक्स करके हांडी में डाल दिया करूँगी, क्योंकि मेरी जिन जिन हांडियों में धनिया डलता है उन हांडियों में ज़ीरा भी डलता है, और जिसमें ज़ीरा नहीं डलता है उसमें जो है ना सूखा धनिया भी नहीं डलता है। इसलिए ये दोनों मिक्स ही डलते हैं। तो मैंने फिर मिक्स ही इनको बना के एक ही जार में डाल दिया है। यहाँ मैं पकोड़े बना रही हूँ। पकोड़े में बिल्कुल सिंपल से पकोड़े बनाती होती हूँ, ख़ास तौर पे कड़ी के लिए। उसमें मैं आलू वगैरह नहीं डालती होती हूँ। मुझे पकोड़ों वाली जो कड़ी होती है उसमें आलूओं वाले जो पकोड़े होते हैं बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे इसमें सिंपल पकोड़े पसंद होते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कि अगर आप लोगों को आलू पसंद है तो आप शौक़ से डालें, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं वैसे अपना बता रही हूँ कि मैं जो है ना आलू बिल्कुल भी जो है ना कड़ी वाले पकौड़ों में नहीं पसंद करती हूँ। मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें डाली है। मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और सूखा धनिया और साबुत जो दड़ा मिर्च होती है वो मैंने इसमें डाली है। और पकौड़ों का मसाला मेरा बन गया था। यहाँ मैं जो है ना कड़ी को तड़का लगाने लगी हूँ, और मेरा बहुत सिंपल कड़ी को तड़का होता है। मैं कोई प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ। कड़ी में जब प्याज डल जाते हैं तो कड़ी का फिर जायका जो होता है वो मीठा मीठा होता है, और प्याज ऑलरेडी हमारे जो पकौड़े हैं उनमें है और उसका जायका खुद बहुत कड़ी में चला जाता है। तो इसलिए स्पेशल इसमें प्याज डालने की ज़रूरत नहीं होती। टमाटर मैं बिल्कुल भी कड़ी में नहीं डालती हूँ, क्योंकि टमाटर और कड़ी का कोई जोड़ ही नहीं। हाँ, कई लोग टमाटर डालते भी होते हैं, लेकिन ये कि मुझे कड़ी में जो है ना टमाटर बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने सिंपल से तड़का लगाया। अब ये हल्की आंच पे पकती रहेगी, काफ़ी देर ये पकेगी, तो फिर इसका जितना ऑयल होगा वो फिर ऊपर खुद ब खुद ही आ जाएगा। यहाँ पे मैंने पकोड़ा तलने शुरू कर दिए। और पकोड़ों के लिए मैं जो है ना ज़्यादातर मैं ये नॉन स्टिक फ्राई पैन में पकोड़े बनाती हूँ ताकि चिपकी नहीं, क्योंकि मैं ऑयल बहुत कम डालती होती हूँ पकोड़ों में। क्योंकि जब मैं पकोड़ों में बहुत सारा ऑयल डाल लूँ और पकोड़े उसमें तल लूँ, हम दो बंदे हैं, फिर हमारा वो जो ऑयल होता है वो इसी तरह पड़ा रहता है, फिर वो किसी चीज़ की ज़रूरत में भी नहीं आता है और ज़ाया चला जाता है। और मुझे जो है ना जो चीज़ ज़ाया जाती है मुझे उस पर बहुत दुख होता है। इसलिए फिर मैं जो है ना अक्सर इसी में पकोड़े बनाती हूँ ताकि मुझे ऑयल कम डालना पड़े। और अक्सर ये जो ऑयल बच जाता है पकोड़ों में से, इसमें मैं जो कड़ी को सब्ज़ मिर्चों का या साबुत मिर्चों का तड़का लगाती होती हूँ, तो फिर इसी जो है ऑयल में मैं वो तड़का लगा देती हूँ, तो फिर मेरा बिल्कुल भी ऑयल जो है ना वो ज़ाया नहीं जाता है। आज की वीडियो स्पेशल इसीलिए कि मैं आप लोगों को कुछ कुकिंग टिप्स दूँ, कुछ किचन की टिप्स दूँ, तो इसलिए मैं साथ साथ आपको टिप्स बताती जा रही हूँ कि मैं बचत कैसे करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कैसे करती हूँ और आप कैसे करते हैं, ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। क्योंकि आप लोग के अक्सर कमेंट मुझे आते हुए, आप लोग मुझे अपनी भी शेयरिंग करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह ये होता है कि कुछ चीज़ें मुझे पता चल जाती हैं आपसे और कुछ आपको मुझसे पता चल जाती हैं। वो जो ऑयल बच गया था उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चों का तड़का लगा दिया, तो इसलिए मेरा कोई ऑयल भी
भी ज़ाया नहीं किया। रात को हमने बड़े मज़ेदार सा डिनर किया। उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई हूँ और किचन की टिप्स शेयर करूँगी कि मेरा किचन हर वक्त साफ़ सुथरा चमकदार किस तरह रहता है। तो उसका टिप्स ये है कि मैंने जैसे ही खाना खाया तो मैं किचन में आई हूँ। सबसे पहले वो जो ढेर से बर्तन इकट्ठे हुए थे, क्योंकि हमारे बर्तन इसलिए भी ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, हम लोग वीडियो बना रहे होते हैं और एक एक चीज़ आप लोगों को बताते हैं, फिर उसमें ये होता है हाँ हमारे बर्तन ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और वैसे भी कुछ जो रेसिपी लेंथी रेसिपी होती है, जैसे कड़ी हो गई, हलीम हो गया और इस तरह की जितनी भी रेसिपी होती हैं उसमें बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले ढेरों ढेर बर्तन धोए और सुबह के लिए मैंने आटा गूंदा। हमेशा जो है ना मैं आटा सुबह के लिए रात से ही गूंद लेती। पहले पहले मैं सुबह सुबह गूंदती थी, फिर कुछ ऐसे वाक़यात मेरे साथ हो गए थे कि मुझे अक्सर मैं सुबह लेट हो जाती थी, ज़ही ड्यूटी पे जाते थे तो फिर आटा गूंदा हुआ नहीं होता था। तो इस वजह से जो है ना मैं आटा रात को ही गूंद दिया और सुबह उठूंगी तो आसानी होगी, क्योंकि आटा गूंदा होगा तो फिर ये होगा चलो मज़े से बंदा रोटियां बना लेता है। और जब भी मैं आटा गूंदती हूँ मैं उसमें थोड़ा सा ऑयल लाजमी डालती हूँ। ऑयल डालने से ये होता है कि हमारी रोटी जो होती है वो फूली भी बनती है और नरम बनती है। और ज़ईद के लिए तो ये होता है कि अक्सर मैं सुबह के नाश्ते में भी पराठा नहीं बनाती हूँ, सूखी रोटी बनाती हूँ, तो उससे ये होता है कि उनकी रोटी जो होती है वो बहुत नरम होती है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये अगर बंदे को पता हो तो फिर ये होता है कि किचन के काम करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और ये जो टिप्स होते हैं ये शुरू से बंदे को नहीं पता होता है, वक्त के साथ साथ बंदा सीखता रहता है और कुछ तजर्बात के साथ ये चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए कभी भी अगर एक नई लड़की हमारे घर आती है, भाभी बन के आती है, बहू बन के आती है, तो उसकी छोटी छोटी बातों को नोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम लोगों से सीखेगी। क्योंकि जो घर में उसने टाइम गुजारा है वो तो उसने पढ़ाई में गुजार दी है, असल ज़िंदगी तो अब वो हमारे घर उसकी शुरू हो रही है। तो कुछ वो मतलब करेगी, हिम्मत करेगी और हम उसका साथ देंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो काम जल्दी सीख जाएगी। ये जो जाली है ये बहुत काम की जाली है। जब भी कोई बंदा आटा गूंथता है या मैं कोई चिकन वगैरह को मैरिनेट करती हूँ, ये मेरे पास 2 साइज़ है, तो इससे ये होता है ना कि मुझे आसानी हो जाती है, मुझे कपड़े वगैरह नहीं डालने पड़ते होते हैं। नहीं तो अक्सर पहले ये होता था कि मैं कोई आटा गूंदूँ या इस तरह के जो भी काम करूँ तो फिर मैं जो रोटी वाले रुमाल होते थे वो उसके साथ कवर कर लेती थी। लेकिन जब से ये 2 जालियाँ आई हैं, मुझे सिस्टर ने बाहर से भेजी हैं, वैसे ये बन भी सकती हैं, घर में भी बन सकती हैं और मुझे लगता है ये पाकिस्तान में भी मिलती ही होंगी। और दराज से तो आजकल हर चीज़ मिल जाती है। चाइना जैसे बाहर चीज़ें बेचता है और उसी तरह पाकिस्तान में भी चीज़ें बेचता है, सिर्फ क्वालिटी की फ़र्क होती है कि जो चीज़ वो बाहर बेचते हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है और जो पाकिस्तान में मिलती है दराज से वो चीज़ चाइना वाली उसकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है। लेकिन ये है कि चलो गुजारा तो चल जाता है। ऐसे छोटे मोटे टूल जो किचन के होते हैं वो लाजमी बाई किया करें, घर में रखा करें, उससे ज़िंदगी आसान हो जाती है, उससे किचन साफ़ सुथरा भी रहता है। क्योंकि किचन में हम लोगों ने ज़्यादा जो चीज़ों का ढेर लगाया होता है जिसकी वजह से हमारा किचन मैसी हो जाता है। जब हर चीज़ का टूल होता है और हर चीज़ की जगह होती है, हर चीज़ में हमने ऑर्गेनाइज करके रखी होती है, तो फिर हमारे किचन में जो होता है इतनी वो मैसी नहीं होता है, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे होती है। ये नाइट रूटीन थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है कि अगर हम रात को ये सारे काम करके सो जाएं और किचन साफ़ सुथरा हो तो हमारा किचन जो होता है वो हमें सुबह साफ़ सुथरा मिलता है। सुबह का आगाज़ हो गया और किचन में आने से पहले मैंने जो बाहर पानी खड़ा था, बारिश हुई थी, आजकल रोज़ बारिश हो जाती है पिंडी में, वो पानी मैंने हटाया है ताकि वो जो गीले पाँव होते हैं वो अंदर जाते हैं तो फिर ये होता है कि पूरा घर जो होता है उससे गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जो होता है सैन में वाइपर लगा लेती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पानी डालना हो तो डाल लेती हूँ, नहीं ज़रूरत नहीं होती है तो उसी पानी को बाहर निकाल के और उसको जो है ना खुश्क कर लेती हूँ ताकि आने जाने वाला रास्ता हमारा साफ़ हो जाए। और जितने मैंने रात को बर्तन धोए थे वो सारे अब मैं संभाल रही हूँ, समेट रही हूँ। और आप देखें मेरी हर चीज़ की जगह बनी हुई है, हर चीज़ को मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। जब हम हर चीज़ की हमारी प्रॉपर जगह होती है, एक गिलास की भी अगर हमारी जगह बनी होती है तो फिर हमारा जो किचन होता है वो कभी भी गंदा नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी कौन सी चीज़ की कौन सी जगह है। हर चीज़ की एक चम्मच हो गया या एक गिलास या एक प्लेट या एक बाउल, मतलब अपने किचन की किसी चीज़ की भी जो है ना उसको बेतरतीब करके ना रखें, उसकी जगह होनी चाहिए। अगर माचिस है तो माचिस की जगह होनी चाहिए, अगर लेटर हमने रखा हुआ है तो लेटर की अपनी जगह होनी चाहिए।
अगर ऑयल रखा हुआ है तो ऑयल की अपनी जगह होना चाहिए। जब हमारी हर चीज़ की अपनी अपनी जगह होती है ना, फिर हमारा जो किचन होता है ना वो कभी भी मैसी नहीं होता है। और यहाँ पे ये मैं डब्बा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो है ना चॉकलेट का डब्बा है और इसको मैंने खुशके वाला डब्बा बना लिया है। कभी कभी हमारे घर से कितनी चीज़ें निकल आती हैं और हमें बाई नहीं करनी पड़ती है और हम आसानी से जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें किचन सी मिल जाती है और उससे हमें ये होता है कि बहुत बड़ी बचत हो जाती है। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ों पे हम पैसा ज़ाया करते हैं, ये नज़र तो कुछ भी नहीं आती है, लेकिन इसमें एक अच्छी खासी अमाउंट हमारी चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। क्योंकि वो पैसे कम कम होते हैं और कम कम से वो जो पैसे होते हैं, सब कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, तो फिर उस तरह कतरा कतरा पैसा भी हमारा ज़ाया चला जाता है। जो हम छोटी छोटी चीज़ों पे पैसे ज़ाया करते हैं, तो कोशिश किया करें जो घर में आपकी पड़ी हुई चीज़ें उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जब भी इस तरह रोटियां बनाएं तो आपके घर में न्यूज़पेपर होते हैं या इस तरह के जो पेपर होते हैं, ये हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं। क्योंकि ये मैंने जो शीटी लगाई थी उसके बैग से ये पेपर निकले थे और इन पेपरों को मैं अक्सर जगह पे यूज़ करती रहती हूँ। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी बचत होती है। एक और आपको ये बता देती हूँ, टूल बता देती हूँ, ये हमारी रोटियों के लिए है और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जो हम लोग रोटियाँ जो है ना रुमालों से ऐसे सेकते थे, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है। तो ये भी अगर आप आसानी से बाई कर सकते हैं तो कर लें। तो इससे ये होता है कि हमारी जो जगह जगह पे रुमाल होते हैं वो नहीं इकट्ठे होते हैं। और ये रोटी मैंने ज़ैद के लिए डबल इसलिए बनाई है कि इससे ये मैं रोटी नरम होगी। क्योंकि सुबह का टाइम में लोगों को दिल करता है नाश्ता में जो है ना पराठे खाने को, ज़ैद पराठा खा नहीं सकता है, तो फिर मैं उनको सूखी रोटी के अंदर में ऑयल लगा देती हूँ ताकि उनकी जो रोटी है नरम रहे और वो मेरे पराठे को देख देख के खफा ना हो। असल में मैं पराठे के बगैर बिल्कुल भी नाश्ता नहीं कर सकती हूँ, मैं सूखी रोटी नहीं खा सकती हूँ, इसलिए मैं अपने लिए पराठा बनाती होती हूँ और उनके लिए जो है ना सूखी रोटी बनाती होती हूँ। ये आज छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स ही जो मैंने कब से सोचा हुआ था आप लोग से शेयर करूँगी। क्योंकि मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो घर को जो है ना चला रही हैं और उनको इन चीज़ों की ज़रूरत भी है, तो कुछ आइडिया उनको मिल जाते होते हैं। कभी कभी ये होता है कि किसी न किसी की बातों में बहुत सारे आइडिया मिल जाते हैं। पराठा जब भी बनाया करें तो थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के और तवा ज़्यादा गर्म ना रखा करें। मुझे अक्सर मैं लोगों के व्लॉग में भी देखती हूँ और मैंने आम जिंदगी में भी देखा हुआ है कि लोगों ने तवा इतना गर्म किया होता है कि ऊपर रोटियां जो होती हैं वो जली जली उतर रही होती हैं। मुझे जली हुई पराठा बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है। पराठा हमेशा जो होता है ना वो ऐसा होना चाहिए कि ऊपर से मज़े से सुर्ख हुआ हो और मज़ेदार सा पराठा बना हो। मेरी अम्मी जो होती थी, अगर ज़रा सा भी पराठा जल जाता था तो वो फिर कहती थी ये पराठा ज़ाया चला गया। उनके खैर वो हाथ के बने हुए पराठे तो बहुत मज़े के होते थे और हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। अपने लिए पराठा बनाया, ज़हीद के लिए रोटी बनाई है, सिंपल रोटी बनाई है। और आज हम नाश्ता किसके साथ करेंगे? जो रात को हमने कड़ी बनाई थी, हम कड़ी के साथ ही जो है ना आज नाश्ता करेंगे। और ये पेपर डालने से जो न्यूज़पेपर होता है या ये होता है या चलो जो रोटी मैट होता है, खैर मेरे पास वो नहीं है, इस वजह से मैंने ये डालती हूँ, वो मैं बाय करूँगी। लेकिन अगर ना हो तो हम उस तरह भी काम चला सकते हैं। इससे ये होता है कि खुशका इधर उधर नहीं जाता है और कोई ऐसे चाय के कतरे इधर उधर नहीं करते हैं, जिससे आजकल जो मक्खियों का मौसम है तो फिर मक्खियों से बंदे की जान छूटी होती है। और अब जो है ना मैं नाश्ता भी कर चुकी हूँ और बर्तन भी धो चुकी हूँ और किचन को मैंने बस मोटा मोटा साफ़ किया है। क्योंकि किचन तो मेरा रात से ही साफ़ था, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर हम लोग हर कुकिंग के बाद अपने किचन को साफ़ कर लें तो फिर हमें किचन पे इतनी मेहनत नहीं लगती, स्पेशली किचन को साफ़ नहीं करना पड़ता है और थोड़ी सी टाइम में हमारा जो किचन होता है वो साफ़ सुथरा और चमकदार हो जाता है। ये छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स होती हैं जो हर बच्ची को, हर बहन को मेरी आनी चाहिए, जिससे ये होता है कि ज़िंदगी अपनी आप को लोगों की आसान हो जाती है। अगर हम कामों को ऐसे ही छोड़ के निकल जाए, अब मैं जो है ना नाश्ता करके निकल जाती और मैं कहती पहले मैं अंदर के काम करूँगी और बाद में आऊँगी, तो फिर बाद में जब मैं किचन में आती तो किचन जो है ना किचन का इस्तेमाल जो होता है वो मैं मक्खियों से करती। क्योंकि जो आजकल मौसम चल रहा है मक्खियों वाला, और साथ आजकल जिन घरों के ऐसे ओपन घर होते हैं उसमें मक्खी बहुत जल्दी आती है। जिनके घर बंद बुंद होते हैं उसमें जो है ना रोशनी नहीं लगती है, वहाँ पे मक्खियाँ कम ही होती हैं। वहाँ पे अगर आ भी जाती हैं तो बंदा अंधेरा करके निकाल लेता है, लेकिन ऐसी रोशनी वाले घर में मक्खियों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो फिर स्प्रे करना पड़ता है या फिर हर टाइम अपने घर को इतना नीट रखना पड़ता है ताकि मक्खी घर में ना आ सके। यहाँ मैं वीडियो का एंड करूँगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।